जितने एक बार क्या हुआ, जब मैं बीमार हुई थी तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया कि मेरी ईगो कितनी है और भक्ति कितनी है। भगवान के अलावा आपको कोई नहीं बता सकता कि ईगो कितनी है, आपकी परसेंटेज ऑफ ईगो। आप नॉर्मली बंदे को देख के बोल देते हो कि इसमें ईगो बहुत है, बट परसेंटेज ऑफ ईगो और परसेंटेज ऑफ भक्ति कोई नहीं बता सकता भगवान के अलावा। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि इतनी तेरी परसेंटेज ऑफ ईगो है और भक्ति इतनी है। भक्ति तो 10% भी नहीं थी। आप सोचो, इतने सालों से गुरुजी से कनेक्टेड थी, 19 ईयर्स तो गुरुजी के साथ हो गए थे। और उसके बाद गुरुजी की से कनेक्ट होने से पहले मैं रोज 2 घंटा दुर्गा स्तुति का पाठ करती थी और सारी चालीसाएं पढ़ती। आप सोच लो, 50 ईयर्स में मेरी भक्ति इतनी परसेंटेज थी, पूजाएं उजाएं करके। जब तक गुरु से नहीं कनेक्ट होगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो मैं सबसे पूछने लगी, मेरी ईगो कैसे जाएगी, मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो एक दिन मैंने देखी, 10 साल में कभी ऐसे मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछती। मेरी भी शुरू से आदत नहीं थी। जब हमने सत्संग शुरू किया तो हम लंगर के बारे में पूछते थे, जो लोग गुरुजी का लंगर बनाते थे, कभी सिंगला अंकल से, कभी पंजाब में एक टीटू आंटी है उनसे, ये क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी मैं ऐसे क्वेश्चन किसी से नहीं पूछती थी। तो मैंने एक बहुत ही पुरानी संगत को फोन किया। मैंने कहा, अंकल, गुरुजी ने ऐसा मुझे ड्रीम में बताया कि मेरी ईगो बहुत है, तो ईगो बिना तो कभी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती नहीं, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। तो मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं, सेवा करो, सत्संग करो। मैंने कहा, सत्संग तो 2008 से हो रहा है, 12 साल हो गए, ये 20 की बात है। तो बोलते हैं, सेवा करो। मैंने कहा, तब से सेवा कर ही रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे एक बात कही। अच्छा, बोले, अगली बार फोन करना, मैं आपको एक मंत्र दूंगा। और ये सुनते ही मैं इतनी अपसेट हो गई अंकल से। मैंने कहा, देखो, इतने सालों से कनेक्टेड है और ये मुझे मंत्र देने चले हैं, लगता है खुद ही गुरु बन गए। और मैंने उनको बोला, अच्छा अंकल, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। मैंने फोन बंद कर दिया, उसके बाद कभी नहीं किया। अगर कुछ भी हो जाए, शिव पुराण में भी लिखा है कि जन्म से मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र तो हजारों हैं, हजारों मंत्र हैं। पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था 7,000 या 7 लाख मंत्र है टोटल। हर देवी देवता का अलग मंत्र है। तो रोज एक मंत्र करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो शिव पुराण में क्लियरली लिखा है। और जब आपको गुरु मिल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना होता है। और वो अंकल ने मुझे बोल दिया कि मैं नया मंत्र आपको दूंगा। आप सोचिए। इसलिए पुरानी संगत से आपको सिर्फ मैसेज लेना चाहिए, उनकी उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। ज्यादातर संगत ये गलती करते हैं, और थोड़ा सा उनको उनको चढ़ा दोगे ना, तो वो आप उन्हीं को फॉलो करने लगोगे और हर बात उनसे ही पूछ के करोगे। अगर आप हर बात उनसे पूछ के करोगे तो गुरुजी आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। कभी कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपकी कैसी भी प्रॉब्लम है, आप किसी इंसान से मत पूछो, आप गुरुजी से पूछो। और गुरुजी से पूछने की भी जरूरत नहीं, गुरुजी ने एक ही बात कही है कि गुरुजी के पास बैठ के मंत्र जाप करो। मंत्र जाप बहुत ज्यादा पावरफुल है।